नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। पिछले 24 घंटे से पश्चिम बंगाल में घमासान मचा हुआ है। सवाल एक मूर्ति को लेकर लगातार उठ रहा है। मशहूर शिक्षा शास्त्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा आखिर किसने तोड़ी? चुनाव के लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज हम करेंगे इसी सवाल की पड़ताल और दिखाएंगे वो सबूत जिससे सामने आएगा चौंकाने वाला सच। बंगाल में विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने का सच। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में अचानक देश की सियासत सुलग उठी है। वजह बनी है खंडित हो चुकी मशहूर शिक्षा शास्त्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ये प्रतिमा। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि ये प्रतिमा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ी है, लेकिन बीजेपी ने इस आरोप से साफ इनकार कर दिया है। ये बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जिसमें अमित शाह के हवाले से लिखा गया है। टीएमसी कह रही है कि हमने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा को तोड़ा, पर तस्वीर में साफ है कि गेट अंदर से बंद था, जहां से टीएमसी कार्यकर्ता हमला कर रहे थे। टीएमसी के लोगों ने ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़ा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव से ही हिंसा भड़क रही थी, लेकिन आखिरी चरण का चुनाव आते आते ये टकराव अपने चरम पे पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस, दोनों ने ही इस चुनाव को अपने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। ऐसे में विद्यासागर के मूर्ति के टूटने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच की जो राजनीति है उसने एक नया तूल पकड़ लिया है। अब सवाल ये उठता है कि विद्यासागर की मूर्ति को आखिरकार तोड़ा किसने? क्योंकि मूर्ति तोड़ने का इल्जाम बीजेपी पर लग रहा है, इसलिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद मीडिया के सामने आए। उन्होंने घटना की कुछ तस्वीर पेश की, जिनके आधार पर कई सवाल उठाए। बीजेपी का पहला सवाल, कॉलेज का गेट बंद था तो बीजेपी कार्यकर्ता अंदर कैसे गए? बीजेपी का दूसरा सवाल, कार्यकर्ताओं ने कॉलेज का गेट भी नहीं तोड़ा तो मूर्ति वाले कमरे तक कैसे जा सकते हैं? बीजेपी का तीसरा सवाल, घटना 7:30 बजे की है, कॉलेज बंद हो चुका था, फिर कॉलेज के अंदर से हमला कैसे हुआ? आप देख रहे हैं दंगे के बाद की ये तस्वीर है, जिसमें गेट इंटैक्ट है। हम तो रोड के बाहर थे। अगर गेट इंटैक्ट है तो अंदर जाकर किसने तोड़ा? अंदर से तो टीएमसी के लोग पथराव कर रहे थे, टीएमसी के लोग केरोसिन बॉम्ब फेंक रहे थे, टीएमसी के लोग लाठी और सलिया लेकर बाहर आ रहे थे। गेट अगर टूटा नहीं है, गेट बंद है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा जो कॉलेज के अंदर है, इसको किसने तोड़ा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर थे ही नहीं, सारे के सारे बाहर थे, बीच में पुलिस थी। किसने तोड़ा? ये झूठे प्रकार की सिंपैथी कलेक्ट करने के लिए ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़कर एक नाटक और एक षड्यंत्र रचने का था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के इन आरोपों पर हमने टीएमसी से उनका पक्ष जानना चाहा, तो टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह के एक आरोप का जवाब दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी की तस्वीरों के जवाब में टीएमसी ने वीडियो जारी कर दिए। पहले वीडियो में कुछ लोग गेट के बाहर आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी ने दावा किया कि आग लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे। इसके बाद टीएमसी के दूसरे वीडियो में भीड़ कॉलेज का गेट तोड़ती हुई नजर आ रही है। गेट पर तोड़फोड़ की आवाजें भी वीडियो में साफ सुनी जा सकती हैं। जबकि तीसरी तस्वीर में बाहर मौजूद लोगों का हुजूम तेजी से गेट के अंदर दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम साफ कर देना चाहते हैं कि इन तस्वीरों से कहीं भी ये साबित नहीं हो रहा है कि इसी भीड़ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ा है। देश की इन दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग दावे किए। बीजेपी ने तस्वीर से तो टीएमसी ने वीडियो के जरिए खुद को सच साबित करने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति किसने तोड़ी, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला था। लिहाजा हमारी कोलकाता टीम ईश्वर चंद्र विद्यासागर कॉलेज पहुंची और जानने की कोशिश की कि क्या वाकई बीजेपी समर्थक गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे। अमित शाह रोड शो कर रहे थे कोलकाता में। उनके रोड शो में अचानक से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ भिड़ गए। कॉलेज स्ट्रीट का ये वो विद्यासागर कॉलेज है जहां पे तोड़फोड़ की गई। विद्यासागर की एक मूर्ति थी, उसे तोड़ा गया। कॉलेज का जो जितने भी दरवाजे थे वो तोड़े गए। कॉलेज के दरवाजे के अंदर जाकर भी तोड़फोड़ की गई है, कुर्सियां तोड़ी गई है, कई सारी चीज़ों को जलाया गया है और साथ ही यहाँ पे
अब सुरक्षा इंतजाम जो है वो भी पुख्ते कर दिए गए हैं। सुबह से ही यहाँ पे जो जितनी भी छात्र छात्राएं हैं वो पहुंचे हैं, सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। कॉलेज के गेट पर जो हमें हालात मिले वो यकीनन टीएमसी के दावों को पुख्ता कर रहे थे। तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है कि कॉलेज के गेट को नुकसान पहुंचा है, लेकिन क्या नुकसान पहुंचाने वाले बीजेपी कार्यकर्ता थे, इसे लेकर अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था। क्योंकि अमित शाह ने आरोप लगाया था कि शाम के 7:30 बजे कॉलेज बंद था, लिहाजा सच पता करने के लिए हमने टीएमसी से बात की। यह घटना स्पष्ट रूप से साबित कर रही है कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। जो घटना, जो नंगी नाच भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो शर्मिंदगी भरी जो कार्रवाई की है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के सदस्यों ने, और अमित शाह नरेंद्र मोदी के इशारे पे जो घटना आज पश्चिम बंगाल के कलकत्ते में घटी है, ऐसी घटना, दुर्भाग्यजनक घटना, ऐसी निंदनीय घटना भारतवर्ष में कहीं नहीं इसके पहले घटी है। टीएमसी के इस बयान को पुख्ता करने के लिए अब हमने कॉलेज के छात्र नेताओं से भी बात की, जिन्होंने हमारी पड़ताल को आगे बढ़ाने में काफी मदद की। बीजेपी का आरोप है कि उनके समर्थकों पर अंडे फेंके गए, पथराव भी किया गया, लेकिन छात्रों ने इन आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। छात्र छात्री अंदर था, साइलेंटली वो पोस्टर लेकर पकड़ा था, वो लोग का आदमी इधर से गए, जय श्री राम बोलकर, अमित शाह जिंदाबाद बोलकर पत्थर छोड़ा, अंदर आए, लात मारे, और बहुत लोग थे। इधर छात्र छात्री को ऊपर भी मारा, हम लोग का बहुत स्टूडेंट को ऊपर भी मारा, और फिर अंदर जाकर मूर्ति कर दिया। पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि मूर्ति कॉलेज के मेन गेट से करीब 25 मीटर अंदर रखी थी। जिस कमरे में मूर्ति रखी थी उसका भी ताला लगा हुआ था। अब सवाल उठता है कि दोनों पार्टियों ने इस कमरे के करीब की तस्वीरें या वीडियो जारी क्यों नहीं किया? सिर्फ मेन गेट का वीडियो या तस्वीर क्यों जारी किया जा रहा है? क्या मकसद सिर्फ हिंसा की तस्वीरें दिखाकर आरोप प्रत्यारोप करना है? हम इन सवालों के जवाब तलाश ही रहे थे कि हमारे हाथ ये तस्वीर लगी। दावा है कि इस केस के अंदर ही ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति रखी थी। दिलचस्प बात है कि इस वायरल तस्वीर में दीवार पर मौजूद नीली पट्टी पर साफ साफ लिखा है कि ये जगह सीसीटीवी की निगरानी में है। अगर ये तस्वीर सही है और यहाँ वाकई सीसीटीवी लगा था, तो फिर सीसीटीवी फुटेज जारी क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से साफ हो जाता कि मूर्ति टीएमसी समर्थकों ने तोड़ी या बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। फिलहाल इसी सवाल की जांच की जा रही है, जिसके बाद पूरा सच सामने आ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। चुनाव के लाई डिटेक्टर टेस्ट में अब पड़ताल करते हैं उस दावे की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में किया जा रहा है। सोशल मीडिया में दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा पीएम बनाने के लिए नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। क्या वाकई में यह खबर सच है या फिर इस पर भी कोई भ्रम फैलाया जा रहा है? इसीलिए इसकी तफ्तीश जरूरी है। फेसबुक पर नजर आ रहे इस दावे को बड़े गौर से देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है नेपाल के जिस पशुपतिनाथ मंदिर में गांधी परिवार का प्रवेश वर्जित है, उसी मंदिर में मोदी जी की जीत के लिए पूजा पाठ जारी है। चूंकि यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ा था, इसलिए पहली नजर में यह दावा सही लगा, लेकिन अब बिना पड़ताल के किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहते थे। लिहाजा सोशल मीडिया में किए जा रहे दावे की पड़ताल हमने शुरू कर दी। क्या वायरल हो रही खबर सही है? अगर हाँ, तो पशुपतिनाथ मंदिर में मोदी के लिए पूजा कब हुई? अगर नहीं, तो फिर इस खबर को वायरल किसने किया? अगर यह वायरल दावा देश के किसी मंदिर से जुड़ा होता तो यकीनन उसकी पड़ताल करना आसान होता, लेकिन यह पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ा था। इसलिए हमने खबर की हकीकत जानने के लिए अपने नेपाल के सूत्रों से संपर्क किया। हमारे नेपाल के सूत्र इस खबर का सच पता करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान हमने भी इंटरनेट पर इस दावे से जुड़ी खबर तलाशना शुरू की। इसी दौरान हमें प्रधानमंत्री मोदी और पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में कई जानकारी हाथ लगी। हमें पता चला कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी 4 बार नेपाल का दौरा कर चुके हैं। मोदी पशुपतिनाथ मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए जाते रहे हैं। साल 2018 में मंदिर परिसर में परिक्रमा करने की उनकी इन तस्वीरों ने काफी सुर्खियां भी बटोरी। पशुपतिनाथ से अपने रिश्तों को भी वो कई बार बता चुके हैं। जब मैं काशी का प्रतिनिधि बन गया तो मेरा तो नेपाल से नाता और जुड़ गया, क्योंकि काशी में एक मंदिर है जहां पुजारी नेपाल का होता है और नेपाल में पशुपतिनाथ है जहां का पुजारी हिंदुस्तान का होता है। राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया, और आज
पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ। लेकिन सवाल यहाँ मंदिर में प्रधानमंत्री की आस्था का नहीं, बल्कि सवाल ये था कि क्या मंदिर में वाकई प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए पूजा की जा रही है? अगर हाँ, तो ये पूजा पाठ कौन कर रहा है? आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद हमारे सूत्र मंदिर के 2-3 पुजारियों से संपर्क करने में कामयाब हो ही गए। इस दौरान पुजारियों को सोशल मीडिया में वायरल हो रही खबरों के बारे में बताया गया। उनसे पूछा गया कि क्या पीएम मोदी के लिए नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा का आयोजन हुआ है, तो पुजारियों ने हमारे सूत्रों को जो बताया उससे वायरल खबर की असलियत सामने आ गई। पड़ताल में हमें पता चला कि मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की जीत को लेकर कोई अनुष्ठान नहीं किया गया है और न ही हाल फिलहाल ऐसा कोई पूजा पाठ मंदिर में होने वाला है। तो हमारी पड़ताल और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में मिली जानकारी से साफ हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा होने का दावा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, वो दावा पूरी तरह झूठा है और इसका सच से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। आइए अब तफ्तीश करते हैं सोशल मीडिया के एक और दावे की जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम के साथ जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया में एक तस्वीर ट्रेंड हो रही है और दावा यह किया जा रहा है कि इसमें दिख रहा एक बुजुर्ग शख्स डॉक्टर कलाम का रिश्तेदार है। कहा यह तक जा रहा है कि ये उनके बड़े भाई हैं जिनकी छाता मरम्मत की दुकान है और उसी दुकान के सहारे वो गुजर बसर कर रहे हैं। आखिर क्या है सोशल मीडिया में वायरल इस तस्वीर और खबर की हकीकत, आइए जानते हैं। स्क्रीन पर छाता रिपेयरिंग की एक दुकान नजर आ रही है और उसमें बैठे दिख रहे हैं एक उम्रदराज शख्स। दुकान में छाते को ठीक करने के औजार भी दिखाई दे रहे हैं। पहली ही नजर में यह तस्वीर किसी छाते रिपेयरिंग की लग रही है, लेकिन इस दुकान में लगी पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की यह तस्वीर इसे बेहद खास बना रही है। सवाल यह है कि इस दुकान में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की तस्वीर क्यों लगी है? क्या तस्वीर में नजर आ रहा बुजुर्ग शख्स कलाम साहब का प्रशंसक है या दुकान में पूर्व राष्ट्रपति की तस्वीर लगाने की वजह कुछ और है? हम इन सवालों का जवाब तलाशते उससे पहले ही हमारी नजर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर के साथ किए जा रहे दावे पर पड़ी। दावा यह है कि तस्वीर में दिख रहे बुजुर्ग दुकानदार एपीजे अब्दुल कलाम के बड़े भाई हैं। 102 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के भाई की छाता रिपेयरिंग की दुकान है और वो दुकान चलाकर 102 साल की उम्र में अपनी जीविका चलाते हैं। हमने खबर की पड़ताल शुरू की। ये खबर बेहद चौंकाने वाली थी क्योंकि जो इंसान देश का राष्ट्रपति रह चुका हो उनके परिवार को गुर्बत में जीना पड़ रहा है। भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक अब्दुल कलाम को सादगी पसंद इंसान माना जाता था। वो जब तक रहे देश की सेवा में लगे रहे, लेकिन हमारे सामने सवाल यही था कि क्या है वायरल हो रही तस्वीर और दावे का सच? हमारी टीम ने इस खबर की असलियत तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया खंगालना शुरू किया। हमारा फोकस पूरी तरह महान साइंटिस्ट अब्दुल कलाम के परिवार के ऊपर था और हमने इंटरनेट पर भी इससे जुड़ी जानकारी जुटाई। तो हमें पता चला कि डॉक्टर कलाम 4 भाई और एक बहन है। कलाम सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे। सोशल मीडिया पर जिस बुजुर्ग शख्स की फोटो वायरल हो रही है उन्हें कलाम का सबसे बड़ा भाई बताया गया है। उनके बड़े भाई का नाम मोहम्मद मुथु मारा कायर है। हमारी टीम ने उनके बारे में जानने की कोशिश की। सोशल प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर कलाम की कई फोटो सर्च की गई। उन्हीं में से हमें एक तस्वीर उनके बड़े भाई मोहम्मद मुथु मार केयर की भी मिली। इसमें वो कलाम के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं। साल 2017 में मोदी रामेश्वरम गए थे। उन्होंने अब्दुल कलाम के स्मारक का उद्घाटन किया था। ये तस्वीरें उसी दौर की हैं। मोदी उनके परिवार वालों से भी मिले। फोटो मिलने के बाद हमारा काम और आसान हो गया। बाद में कलाम के बड़े भाई के बारे में और जानने की कोशिश की। तब हमें पता चला कि कलाम के बड़े भाई की उम्र तो 102 साल की ही है, लेकिन वो तमिलनाडु के रामेश्वरम के अपने घर पर ही रहते हैं। वो हमेशा से किसानी का काम करते आए हैं। उनकी छाता मरम्मत करने की दुकान कभी रही ही नहीं। महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के भाई को लेकर सोशल मीडिया में जो दावा किया जा रहा है वो हमारी तफ्तीश में कहीं से भी सही नहीं पाया गया। ना ही उनकी कोई छाता रिपेयरिंग की दुकान है और ना ही कोई अन्य दुकान। हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि वायरल तस्वीर और खबर दोनों का एक दूसरे से दूर दूर तक नाता नहीं है और इस तस्वीर के साथ जो दावा किया जा रहा है वो झूठा है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात उस वायरल वीडियो की जिसमें कैमरे के सामने एक शख्स बूथ कैप्शन करता रहा। कई लोगों को
उनका वोट बिना मर्जी के ही शख्स ने डाल दिया। आखिर क्या है इस वीडियो की सच्चाई और कितना है इन दावों में दम, चलिए करते हैं इसकी पड़ताल। महिला से पहले वोट डाल दिया गया, ये बूथ कैप्चरिंग की पहली तस्वीर है। बुजुर्ग के वोट डालने से पहले ही कोई और बटन दबा गया, ये बूथ कैप्चरिंग की दूसरी तस्वीर है। ये शख्स भी अपना वोट डालता, उससे पहले कोई और बटन दबाने को तैयार खड़ा था, ये बूथ कैप्चरिंग की तीसरी तस्वीर है। चौंकिए मत, ऐसा सिर्फ 3 लोगों के साथ नहीं हुआ, बल्कि सोशल मीडिया में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग बूथ कैप्चरिंग करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि असावटी गांव में खुलेआम बूथ कैप्चरिंग की गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक बार बार उठकर ईवीएम का बटन दबा रहा है। लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, एक व्यक्ति जबरन बटन दबा रहा है। प्रशासन ने चुप्पी साधे रखी और लोकतंत्र की हत्या होती रही। वाकई इस वीडियो में जो कुछ दिखाई दे रहा है, उसके साथ किया जा रहा दावा उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। पहली नजर में तो ये वीडियो सच दिखाई पड़ता है, क्योंकि ईवीएम मशीन के पास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती सिवाय मतदाता के। फिर कैसे लोग यहाँ सरेआम घूम रहे हैं, मानो जैसे कोई बाजार लगा हो। लिहाजा इस वीडियो की पड़ताल हमने शुरू की। जब हमने इस मामले की तहकीकात शुरू की तो हमारे सामने सिर्फ 2 क्लू थे। पहला, वायरल हो रहा वीडियो, और दूसरा, इस वीडियो के साथ किया जा रहा दावा। लेकिन भारत के नक्शे पर यह असावटी गांव कहां और किस राज्य में था, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। लिहाजा हमने गूगल मैप पर सबसे पहले असावटी गांव की लोकेशन तलाशने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि यह गांव दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं, हरियाणा के फरीदाबाद में ही है। लिहाजा हमारी टीम ने फरीदाबाद के इस असावटी गाँव का रुख किया, तो पता चला कि इस गाँव में 12 मई को चुनाव के 6ठे चरण में वोट डाले गए थे। इसलिए हमने सीधे स्थानीय निर्वाचन अधिकारी से संपर्क साधा और इस वीडियो के सच पता करने की कोशिश की। नहीं, नेपाल के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं भी कोई वायलेंस हुई हो, कोई बूथ कैप्चरिंग की इवन कोशिश भी की गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत भी नहीं। ऑनलाइन या नहीं, ऐसी कोई नहीं। हमारे पास कोई ऐसी जो है ACAT फॉर्म में ऐसा कोई किसी प्रकार का वायलेंस या बूथ कैप्चरिंग का कोई मामला नहीं है। निर्वाचन अधिकारी ने बूथ कैप्चरिंग की किसी भी घटना से इनकार कर दिया, लेकिन ये वीडियो लगातार हमारे सामने घूम रहा था। लिहाजा हमने काफी मशक्कत के बाद एक महिला को ढूंढ निकाला, जिनका दावा था कि जब वो वोट डालने पहुंची तो उनका वोट पहले ही डाला जा चुका था। आपने अपने वोट के लिए बटन अपने हाथ से दबाया था? अपने हाथ से वो पता ना, उनके गेल जाती में वो पता ना कौन सी बटन दबा, मैंने कह दिया दाब दियो। किसी और ने दबाया? और ने दबाया। गांव वालों ने आरोप लगाया कि फरीदाबाद की कुल 4 जगह बूथ कैप्चरिंग की गई। दावा है कि कुछ जगहों पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत भी हुई। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर जब हमने पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस ने इन आरोपों को पूरी तरह से पुख्ता कर दिया। पुलिस ने हमें बताया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की शिकायत मिलने के बाद इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बाद में उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। पुलिस की तरफ से हमें FIR की कॉपी भी दिखाई गई, जिसने वायरल हो रहे वीडियो और दावे को सच साबित कर दिया। FIR में उसी गिरिराज नाम के शख्स का जिक्र है जिस पर बोगस वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा था। जो है पोलिंग का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उन्होंने वायलेशन किया है, इसकी कंप्लेंट उन्होंने दी थी। साथ में उन्होंने किसी ने जिस समय ये घटना घटी उसका वीडियो भी बनाया और वो वीडियो वायरल हो गया, उसकी एक CD भी हमें दी है। तो इस बारे में हमने एक FIR रजिस्टर की है। सेक्शन 188 IPC 135 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है और 171C IPC के तहत। और जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था गिरिराज, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस के बयान और चश्मदीदों की गवाही से साफ हो गया कि बूथ कैप्चरिंग का वायरल हो रहा वीडियो सही है। अब तय चुनाव आयोग को करना है कि जिस पोलिंग बूथ पर बोगस वोट डाले गए वहां दोबारा चुनाव कराया जाता है या नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। अक्सर मुस्लिम वोट बैंक के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करता है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मुस्लिम बुजुर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि 3 तलाक के मुद्दे पर भी ये मुस्लिम शख्स मोदी के कसीदे पढ़ रहा है। तो देखिए आप भी वायरल हो रहे इस वीडियो को और करते हैं इसकी पड़ताल। है ना, मगर मोदी ऐसा हमारा सरकार नहीं है इंडिया के अंदर।
मोदी हमको चार खिलाया, मोदी हमको राशन कार्ड दिया, मोदी हमको हर चीज दिया, घर घर दिया, कॉलोनी दिया, मोदी राशन कार्ड दिया। मोदी आज तक किसी को मुसलमान को कहा है? कुछ नहीं कहा। मोदी अगर कहा तो 3 तलाक मसला पर कहा, तो रोज तुम जेली छोड़ेगा, कहेगा नहीं? हाँ, रोज तुम जेली छोड़ेगा, कहेगा नहीं? सही कहा। हमको क्या मतलब है पाकिस्तान से? कोई अगर सीमा पर रहते ना तो पाकिस्तान क्या जरूरत है? पाकिस्तान मुसलमान और हिंदू कुछ नहीं, उग्रवादी। हाँ, कोई जात नहीं, हर उग्रवादी कोई जात नहीं होता, समझा? हमारा हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम सब एक है, भाई भाई है। तुम्हारा घर हम खाएंगे, हमारा घर तुम खाइए। मोदी ऐसा सरकार प्रधानमंत्री आज हिंदुस्तान में नहीं बना है। आज कह रहा है कि हम बहुत बड़ा गांधी जी बन गए। आज कह रहा है नहीं, मोदी मेरा कुछ नहीं किया। हम धन्यवाद देते हैं कि मोदी फिर मेरा प्रधानमंत्री बने। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा मोदी फिर प्रधानमंत्री बने, और हर हिंदू भाइयों को आशीर्वाद देकर कहते हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ, ताकि मतलब कि वो देश का उग्रवादी, देश का बुराई आज वो पैसा बंद कर दिया। पैसा बंद नहीं करेगा, 17 लाख तुम रखा है, हम मर रहे हैं अनाज के लिए। हाँ जी, सब पैसा ढुका के रखा है अंदर में, अंदर ग्राउंड पैसा हो गया, अंदर करके रखा है। लेकिन हाँ, मोदी को हम धन्यवाद देते हैं और मोदी को कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने, आप प्रधानमंत्री बने, है ना जी? आप प्रधानमंत्री बने और हम मोदी को धन्यवाद देते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने। हमको उसमें कोई टेंशन नहीं है ना? हम अपना रोजी रोटी कमा के खाते पीते हैं। ना हिंदू से हमको मतलब दुश्मनी है, ना मुस्लिम से दुश्मनी है। चलिए, खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। Yeah.